इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ा और कंपेटिटिव है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे जायंट्स मार्केट पर राज करते हैं, लेकिन एक नया प्लेयर आया है जो स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहा है। यह प्लेयर है मीशो। मीशो कोई आम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। ये ऑनलाइन बिजनेस का एक नया मॉडल है। ये मॉडल छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करता है। ये सोशल कॉमर्स पर फोकस करता है। मीशो का राइज कमाल का रहा है। बहुत कम टाइम में जबरदस्त ग्रोथ अचीव किया है। कंपनी ने लाखों यूजर्स और फेसबुक, सॉफ्टबैंक जैसे बैकर्स से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। मीशो की स्टोरी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, ये सोशल इंपैक्ट की भी स्टोरी है। कंपनी ने लाखों इंडियंस को एम्पावर किया है, उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने का प्लेटफॉर्म दिया है, खास तौर पर विमेन के लिए। मीशो इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैटलिस्ट बन गया है। मीशो का इंपैक्ट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स से आगे जाता है। कंपनी ने इंडियन इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट क्रिएट किया है। मीशो ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया है। जैसे जैसे हम मीशो की स्टोरी में डीपर जाएंगे, हम इसकी सक्सेस के की फैक्टर्स अनकवर करेंगे। हम इंडियन ई कॉमर्स लैंडस्केप पर इसके इंपैक्ट को भी एनालाइज करेंगे। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम मीशो के जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं, एक स्मॉल बिगिनिंग से बिलियन डॉलर कंपनी बनने तक। मीशो का जर्नी 2015 में शुरू हुआ। दो IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स विदित एट्रे और संजीव बार्नवाल ने कंपनी फाउंड की। वो इंडिया में देखी गई एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिजायर से ड्रिवन थे। इस डुओ ने स्मॉल बिजनेस ओनर्स के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को रिकॉग्नाइज किया। इनमें से कई एंटरप्रेन्योर्स वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करते थे। आट्री और बार्नवाल ने एक ट्रेंड नोटिस किया। लोग अपने सोशल सर्कल्स में प्रोडक्ट सेल करने के लिए व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। बाइंग और सेलिंग के इस इनफॉर्मल नेटवर्क ने उन्हें इंट्रीग किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मॉडल को फॉर्मलाइज और स्केल करने का अपॉर्चुनिटी देखा। इस रियलाइजेशन ने मीशो को जन्म दिया। नाम खुद मेरी शॉप का पोर्टमेंटो है, जिसका मतलब हिंदी में माई शॉप होता है। इनिशियली मीशो सोशल मीडिया सेलर्स के लिए एक टूल के रूप में स्टार्ट हुआ। इसने उन्हें अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने और ऑर्डर्स मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। यह पिवट एक गेम चेंजर साबित हुआ। इंडियन पॉपुलेशन के एक लार्ज सेगमेंट के साथ रेजोनेट किया। प्लेटफॉर्म ने इंडिविजुअल्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लो रिस्क, लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। मीशो का बिजनेस मॉडल एक सिंपल येट पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बना है। जीरो इन्वेंट्री। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनलाइक मीशो एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर ऑपरेट करता है। सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स मीशो ऐप पर लिस्ट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, मीशो प्रोडक्ट डायरेक्टली सप्लायर से सोर्स करता है और कस्टमर को शिप करता है। सेलर सेलिंग प्राइस और सप्लायर के प्राइस के बीच का डिफरेंस अर्न करता है, मीशो के कमीशन माइनस करके। इस जीरो इन्वेंटरी मॉडल के कई एडवांटेजेस हैं। ये सेलर्स को अपफ्रंट इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करने की जरूरत को एलिमिनेट करता है। इसे लो रिस्क बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाता है। ये सेलर्स को स्टोरेज या लॉजिस्टिक्स की वरी किए बिना वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने की परमिशन देता है। मोरओवर, मीशो का सोशल कॉमर्स पर फोकस इसकी रीच को एम्पलीफाई करता है। सेलर्स अपने एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स का यूज अपने मीशो स्टोर फ्रंट्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 4, बेंगलोर से सिलिकॉन वैली तक, फंडिंग और ग्रोथ। मीशो के इनोवेटिव बिजनेस मॉडल और रैपिड ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स का अटेंशन क्विकली अट्रैक्ट किया। 2016 में कंपनी ने वाई कॉम्बिनेटर, एक प्रेस्टिजियस सिलिकॉन वैली एक्सेलरेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ई कॉम्बिनेटर के इन्वेस्टमेंट ने मीशो को फंडिंग, मेंटरशिप और इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स के ग्लोबल नेटवर्क तक एक्सेस प्रोवाइड किया। जैसे जैसे मीशो ने ट्रैक्शन गेन किया, इसने प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सिक्वोया कैपिटल इंडिया एंड एलिवेशन कैपिटल से फर्दर फंडिंग सिक्योर की। सबसे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट 2019 में आया, जब फेसबुक ने मीशो में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। सेक्शन 5, आई कॉमर्स की दुनिया में आगे बढ़ना, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। मीशो का जर्नी बिना चैलेंजेस के नहीं रहा। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करना और काउंटरफीट गुड्स से कम्बैट करना। सप्लायर्स और सेलर्स के वास्ट नेटवर्क के साथ
कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना क्रूशल हो गया। इसे एड्रेस करने के लिए मीशो ने स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स इंप्लीमेंट किए और एक रोबस्ट सप्लायर रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। दूसरा चैलेंज था लॉजिस्टिक्स। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कस्टमर्स को टाइमली और एफिशिएंट मैनर में प्रोडक्ट्स डिलीवर करना क्रिटिकल है। मीशो ने मल्टीपल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनर करके और अपने डिलीवरी नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करके इसे टैकल किया। इन चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली एड्रेस करके मीशो ने अपने सेलर्स और कस्टमर्स दोनों के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया। सेक्शन 6, भारत की महिलाओं को एम्पावर करना, द मीशो इफेक्ट। मीशो की स्टोरी का एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर इसका इम्पैक्ट। ट्रेडिशनली इंडिया में विमेन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने और चलाने में सिग्निफिकेंट बैरियर्स फेस किए हैं। मीशो के प्लेटफॉर्म ने इन बैरियर्स को ब्रेक डाउन किया है, विमेन को इनकम अर्न करने का एक एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल तरीका प्रोवाइड किया है। मीशो का जीरो इन्वेंट्री मॉडल विमेन के लिए पार्टिकुलरली एम्पावरिंग रहा है। आज मीशो के 70% से ज्यादा सेलर्स विमेन हैं, जिनमें से कई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये विमेन सिर्फ बिजनेसेस नहीं चला रही है, वो स्टेरियोटाइप्स तोड़ रही है और दूसरों को अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स परस्यू करने के लिए इंस्पायर कर रही है। सेक्शन 7, मीशो का फ्यूचर एक्सपैंडिंग होराइजन्स। मीशो का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी इनोवेट और अपने ऑफरिंग्स एक्सपैंड करना कंटिन्यू कर रही है। इसने रिसेंटली ग्रोसरी और कॉस्मेटिक्स जैसे न्यू कैटेगरीज में वेंचर किया है। मीशो टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने प्लेटफॉर्म को एनहांस कर सके और सेलर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। आगे देखते हुए मीशो का एम इंडिया का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनना है। लाखों एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन सक्सीड करने के लिए एम्पावर करना है। कंपनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन एक्सप्लोर भी कर रही है। स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, खासतौर पर विमेन को एम्पावर करके मीशो न सिर्फ इंडिया में ई कॉमर्स का फ्यूचर शेप कर रहा है, बल्कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है।